नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। किताब का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक और इसके लेखक हैं जोसेफ nguyen। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम खुद अपने विचारों के जाल में फंस जाते हैं? हम सोचते हैं, मुझे यह करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, या क्यों ना हो गया। ये विचार अक्सर हमारे मन में बार बार घूमते रहते हैं और हमें मानसिक तनाव, चिंता और कभी कभी दुख तक दे देते हैं। जोसेफ nguyen की इस किताब का मुख्य संदेश यही है, हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमें सीखना है कि उनसे कैसे मुक्त रहें और मानसिक शांति पाएं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे हमारे विचार कैसे काम करते हैं, किस तरह सोच और सोचने की आदतें हमारी खुशियों या दुख का कारण बनती हैं और हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। मैं हर चैप्टर के साथ आपको एग्जाम्पल्स, स्टोरीज और प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा ताकि आप इसे अपने जीवन में आसानी से लागू कर सकें। पहला चैप्टर है थॉट्स वर्सेस थिंकिंग, यानी विचार और सोच में अंतर। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर समय हजारों विचार आते हैं। ये विचार हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये हमारे सबकॉन्शियस से स्वतः उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम उन विचारों पर लगातार ध्यान देते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उन्हें सच मानने लगते हैं, तो यह थिंकिंग प्रोसेस बन जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके मन में विचार आया, मैं आज काम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। यह एक सामान्य विचार है, लेकिन अगर आप इस पर बार बार सोचते हैं, खुद को दोष देते हैं और इस पर चिंता करते हैं, तो यह थिंकिंग बन जाता है और आपके मानसिक तनाव को जन्म देता है। लेखक इसे इस तरह समझाते हैं, हमारे विचार हैं और हमारा उनके साथ जुड़ना अलग है। हम अपने विचारों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने उनसे जुड़ने के तरीके को बदल सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरी। एक ऑफिस में एम्प्लॉई था जिसने प्रोजेक्ट मिस कर दिया। उसने बार बार यही सोचा, मैं फेल हो गया, मैं काम के लिए योग्य नहीं हूँ। कुछ दिन बाद उसी ने समझा कि ये सिर्फ उसके विचार हैं और उसने खुद से कहा, मैंने गलती की, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। इस शिफ्ट ने उसके मानसिक प्रेशर को कम किया और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। प्रैक्टिकल टिप्स। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे नोट करें, लेकिन उस पर जजमेंट न करें। सोचें कि यह केवल एक विचार है, वास्तविकता नहीं। डीप ब्रीदिंग या 1 से 2 मिनट की मेडिटेशन करें, अपने मन को शांत करें। बार बार सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करें, मैं अपने विचारों से अलग हूँ। विचार आते हैं और जाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य टेकअवे यही है, विचार आते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। दोस्तों, चैप्टर 2 में हम बात करेंगे मानसिक दुख और उसके कारण। जोसेफ nguyen बताते हैं कि जीवन में दर्द तो हर किसी को अनुभव होता है, जैसे किसी का अपमान होना, किसी काम में असफल होना या किसी प्रियजन से दूर होना। लेकिन दुख, सफरिंग, एक विकल्प है, यानी हम अपने दर्द के प्रति जो सोच और प्रतिक्रिया अपनाते हैं, वही हमें दुख देती है। यह पूरी तरह से हमारे अपने मानसिक आदतों और विचारों पर निर्भर करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लेखक कहते हैं, दर्द तो अनिवार्य है, लेकिन दुख वैकल्पिक है। पेन, दर्द, यह जीवन में स्वाभाविक है। किसी प्रियजन का खो जाना, किसी काम में असफल होना, शारीरिक चोट, ये सभी दर्द के उदाहरण हैं। सफरिंग, दुख, यह हमारे अपने विचारों का परिणाम है। अगर हम लगातार उस दर्द के बारे में सोचते रहें, खुद को दोष दें या भविष्य के लिए चिंता करें, तो यही दुख बन जाता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि किसी ने अपना पसंदीदा प्रोजेक्ट खो दिया। अगर वह केवल सोचता है, यह नुकसान हुआ, यह दुख है, तो यही पेन है। लेकिन अगर वह बार बार सोचता है, मैं इतना कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तो यही सफरिंग बन जाता है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुख हमारे कंट्रोल में है। कॉजेज ऑफ मेंटल सफरिंग। जोसेफ nguyen बताते हैं कि मानसिक दुख के मुख्य कारण हैं। नंबर 1, एक्सेसिव अटैचमेंट टू थॉट्स। हम अपने विचारों से जुड़ जाते हैं और उन्हें सच मान लेते हैं। नंबर 2, रेजिस्टिंग रियलिटी। हम अक्सर अपने जीवन की परिस्थितियों से लड़ते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। नंबर 3, ओवर थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं पर बार बार सोचना। नंबर 4, सेल्फ जजमेंट एंड कंपैरिजन। खुद की तुलना दूसरों से करना और खुद को दोष देना। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया। अगर वह केवल फेल होने का दर्द महसूस करे, यही पेन है। लेकिन अगर वह लगातार सोचता रहे, मैं कितना बेकार हूं, सब लोग मुझसे आगे हैं,
मैं कभी सफल नहीं हो सकता, यही सफरिंग बन गया। तो मुख्य कारण यह है कि हम अपने विचारों और प्रतिक्रिया से खुद को दुखी करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स टू रिड्यूस सफरिंग इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कैसे दुख को कम करें और मानसिक शांति पाएं। नंबर 1, ऑब्जर्व योर थॉट्स। जब नकारात्मक विचार आए उसे नोट करें, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया न दें। नंबर 2, सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम थॉट्स। याद रखें, आप अपने विचार नहीं हैं, विचार आते हैं और जाते हैं। नंबर 3, एक्सेप्ट रियलिटी। जो हुआ उसे स्वीकार करें, उसका विरोध न करें। नंबर 4, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन। ध्यान से मानसिक क्लैरिटी आती है और ओवरथिंकिंग कम होता है। नंबर 5, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। हर घटना में कुछ सीख खोजें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिला, वह इनिशियल पेन महसूस करता है। अगर वह बार बार सोचता है कि मैं बेकार हूं, दुख बढ़ेगा। अगर वह सोचता है यह अनुभव मुझे बेहतर बनाएगा, मैं नेक्स्ट टाइम और प्रिपेयर्ड रहूंगा, तो दर्द को सीख में बदल सकता है। इस तरह हम अपने मेंटल सफरिंग को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। चैप्टर 2, टेक अवे। दोस्तों, चैप्टर 2 से हम यह सीखते हैं कि दर्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख हमारी सोच और प्रतिक्रिया का परिणाम है। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे वरीइंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, जिसमें यह समझेंगे कि हम कैसे अपने भविष्य और अतीत के बारे में चिंता करके खुद को परेशान करते हैं। चैप्टर 3, वरीइंग अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, यानी अतीत और भविष्य की चिंता। हम में से कई लोग अपने जीवन में अक्सर यही करते हैं, या तो अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तनाव महसूस करते हैं। जोसेफ न्गुयेन बताते हैं कि ये चिंता केवल हमारे विचारों का परिणाम है और यह हमें वर्तमान से दूर कर देती है। आइए विस्तार से समझते हैं। पास्ट वरीज, अतीत के बारे में सोचकर हम अक्सर खुद को दोषी ठहराते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने पिछली नौकरी में कोई गलती की और बार बार सोचता है, क्यों मैंने ऐसा किया, अब मैं क्या कर सकता था। लेखक बताते हैं कि अतीत बदल नहीं सकता, बार बार उसे सोचने से हम केवल मानसिक तनाव बढ़ाते हैं। रियल लाइफ स्टोरी, एक छात्र ने एग्जाम में गलत आंसर दिया। वह लगातार यही सोचता रहा, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इससे कितनी अपॉर्चुनिटीज खो गईं। इस सोच से उसका आत्मविश्वास गिरा। लेकिन जब उसने यह समझा कि यह सिर्फ एक घटना है और वह इसे सुधार सकता है, उसने अपने आप को मानसिक शांति दी और अगले एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन किया। टिप, एक्नॉलेज योर पास्ट मिस्टेक्स, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान को प्रभावित न करने दें। पास्ट मिस्टेक्स को लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में लें। फ्यूचर वरीज, अब बात करते हैं भविष्य की चिंता की। अक्सर हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर यह न हो पाया तो। जोसेफ न्गुयेन बताते हैं कि ये चिंताएं केवल मानसिक प्रोजेक्शंस हैं। भविष्य को पहले से सोचकर हम वर्तमान से चूक जाते हैं। एग्जाम्पल, एक प्रोफेशनल अपने नेक्स्ट प्रमोशन को लेकर इतना स्ट्रेस्ड था कि उसने अपने करंट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना बंद कर दिया। जब उसने अपने करंट मोमेंट पर फोकस किया और काम पर ध्यान दिया, तभी वह वास्तव में प्रोडक्टिव हुआ और प्रमोशन भी मिला। टिप्स टू रिड्यूस फ्यूचर वरीज। नंबर 1, focus on what you can control today, not what might happen tomorrow. Number 2, plan your actions, but do not obsess over outcomes. Number 3, practice mindfulness, present moment में जियो। Practical exercise, जोसेफ न्गुयेन एक सिंपल एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, 3 मिनट डेली रिफ्लेक्शन। अपने माइंड में आने वाले पास्ट और फ्यूचर वरीज को नोट करें। हर वरी को सिर्फ ऑब्जर्व करें, जजमेंट न करें। फिर खुद से कहें, यह केवल विचार है, यह वास्तविकता नहीं है, मैं वर्तमान में सुरक्षित और शांत हूं। इस प्रैक्टिस से ओवर थिंकिंग कम होता है और आप मानसिक क्लैरिटी प्राप्त करते हैं। चैप्टर 3, टेक अवे। इस चैप्टर से हम सीखते हैं कि अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अनिश्चित है। चिंता करना केवल मानसिक सफरिंग बढ़ाता है। मानसिक शांति पाने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में जीना सबसे महत्वपूर्ण है। अगले पार्ट में हम देखेंगे सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, जिसमें हम सीखेंगे कि हम खुद के टफेस्ट क्रिटिक कैसे बन जाते हैं और इसे कैसे बदला जा सकता है। चैप्टर 4, सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी खुद पर निर्णय और खुद को स्वीकार करना। हम में से बहुत लोग अपने टफेस्ट क्रिटिक खुद बन जाते हैं। हम अपनी गलतियों और कमियों पर अत्यधिक ध्यान देते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। जोसेफ न्गुयेन बताते हैं कि यही सोच हमारे दुख का मुख्य कारण बनती है। आइए
समझते हैं कि सेल्फ जजमेंट और सेल्फ एक्सेप्टेंस में क्या अंतर है और इसे कैसे बदलें। सेल्फ जजमेंट यानी खुद पर कठोर आलोचना करना। हम अक्सर सोचते हैं, मैं इतना कमजोर हूं, मैं यह अचीव नहीं कर सकता, या मैं सबके सामने फेल हो गया। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई ने अपने प्रोजेक्ट में एरर की। वह बार बार खुद को दोषी मानने लगा। मैं इतना इनकॉम्पिटेंट हूं, मैं कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के विचार से मेंटल सफरिंग बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी गिरती है और स्ट्रेस बढ़ता है। मिस्टेक्स पीपल मेक। नंबर 1, अपनी कमियों पर ऑब्सेशन करना। नंबर 2, दूसरों से कंपैरिजन करना। नंबर 3, मिस्टेक्स को पर्सनल फेलियर मान लेना। जोसेफ न्गुयेन कहते हैं, यह सोच हमारे प्रोग्रेस को रोकती है और हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब बात करते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस की। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है अपने आप को फ्लॉज और मिस्टेक्स के साथ स्वीकार करना और उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना। एग्जाम्पल, वही एम्प्लॉई अगर सोचता है, मैंने गलती की लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं और अगली बार बेहतर करूंगा, तो यह सेल्फ एक्सेप्टेंस है। इस माइंडसेट से मेंटल पीस बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ग्रोथ का रास्ता खुलता है। टिप्स टू प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस। नंबर 1, अपनी गलती स्वीकार करें और ब्लेम गेम बंद करें। नंबर 2, सेल्फ कंपैशन डेवलप करें, खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते। नंबर 3, स्मॉल विक्ट्रीज और अचीवमेंट्स पर फोकस करें। नंबर 4, डेली एफर्मेशंस करें, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं हमेशा सीख रहा हूं। स्टोरी, एक स्टूडेंट ने एग्जाम में फेल किया। सेल्फ जजमेंट में फंसने के बजाय उसने सोचा, मैंने ये सीख लिया, अगली बार स्ट्रैटेजी बदलकर बेहतर करूंगा। इस सिंपल शिफ्ट ने उसके एंजाइटी को घटाया और अगले एग्जाम में उसने सक्सेस पाया। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। जोसेफ न्गुयेन एक सिंपल एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, मिरर एक्सरसाइज। हर दिन अपने आप से कहें, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं फ्लॉज के साथ भी पूरी हूं। यह रेपिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीफ डालता है। धीरे धीरे सेल्फ जजमेंट कम होता है और सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ती है। यह अभ्यास मेंटल पीस के लिए बेहद इफेक्टिव है और आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ाता है। चैप्टर 4 टेक अवे। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है, सेल्फ जजमेंट हमारे दुख का मुख्य कारण है। सेल्फ एक्सेप्टेंस हमें मानसिक शांति, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ देती है। मिस्टेक्स और फ्लॉज को सीखने और इम्प्रूवमेंट के अवसर के रूप में देखें। अगले पार्ट में हम देखेंगे हाउ टू स्टे इन नॉन थिंकिंग स्टेट, जिसमें जोसेफ न्गुयेन हमें बताएंगे कि हम अपने विचारों से कैसे डिस्टेंस्ड रहकर मानसिक शांति पा सकते हैं। चैप्टर 5 का विषय है हाउ टू स्टे इन नॉन थिंकिंग स्टेट, यानी नॉन थिंकिंग की स्थिति में कैसे रहें। जोसेफ न्गुयेन बताते हैं कि हमारे दिमाग में विचार लगातार आते रहते हैं। अधिकांश समय हम इन विचारों के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती है। लेकिन यदि हम अपने विचारों से अलग रहना सीख जाएं, यानी नॉन थिंकिंग स्टेट में रहें, तो हम मानसिक शांति और क्लैरिटी पा सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इसे कैसे अचीव किया जा सकता है। व्हाट इज नॉन थिंकिंग स्टेट? नॉन थिंकिंग स्टेट का मतलब है मन को खाली करना या विचारों से अलग होना, न कि उन्हें दबाना। जब आप नॉन थिंकिंग स्टेट में होते हैं तो आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जजमेंट नहीं करते। यह अवस्था आपको अवेयर बनाती है कि आपके विचार आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन आपकी रिएक्शन आपके कंट्रोल में है। एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और नकारात्मक विचार आने लगे, मैं लेट हो जाऊंगा, यह कितना स्ट्रेस है। यदि आप नॉन थिंकिंग स्टेट में हैं, तो आप बस ऑब्जर्व करेंगे कि ये थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें जज नहीं करेंगे और मानसिक शांति बनाए रखेंगे। Why non-thinking is important? जोसेफ न्गुयेन बताते हैं कि नॉन थिंकिंग स्टेट से हमें ये फायदे मिलते हैं। स्ट्रेस कम होता है, बार बार विचारों में फंसने से बचाव, मानसिक स्पष्टता आती है, विचारों के जाल से बाहर निकलकर निर्णय आसानी से ले सकते हैं, मानसिक संतुलन बढ़ता है, गुस्सा, चिंता या डिप्रेशन कम होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, खाली माइंड में नए आइडियाज नेचुरली आते हैं। रियल लाइफ स्टोरी। एक राइटर अक्सर अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स से घिरा रहता था। उसने डेली 10 मिनट के लिए नॉन थिंकिंग प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसे अपने आइडियाज पर फोकस करने में आसानी हुई और स्ट्रेस लेवल भी घटा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस टू अचीव नॉन थिंकिंग। अब देखते हैं जोसेफ न्गुयेन के सजेस्टेड एक्सरसाइजेस। 1. मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं, श्वास पर ध्यान दें और बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। किसी भी विचार को जज न करें, बस एक्नॉलेज करें। 2. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। गहरी सांस लें और छोड़ें, सांस पर ध्यान केंद्रित करें, यह मन को प्रेजेंट में लाता है। 3. नेचर वॉक्स। बाहर टहलें,
आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें, अपने विचारों को ड्रिफ्ट होने दें। 4. जर्नलिंग। जो थॉट्स बार बार दिमाग में आते हैं उन्हें लिखें, इससे आप अपने थॉट्स से डिटैच हो जाते हैं। 5. शॉर्ट पॉजेस। ड्यूरिंग द डे, वर्क या डेली रूटीन के बीच 1 से 2 मिनट के पॉजेस लें। ऑब्जर्व करें कि थॉट्स कैसे आते हैं और चले जाते हैं। चैप्टर 5 टेक अवे। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि नॉन थिंकिंग स्टेट मतलब थॉट्स को दबाना नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़ने से बचना है। इसे प्रैक्टिस करके हम स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से मुक्त हो सकते हैं। मेंटल क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस बढ़ती है। अगले पार्ट में हम देखेंगे प्रेम, शांति और आनंद, जिसमें जोसेफ एनगुयेन हमें बताएंगे कि हम अपने जीवन में स्वाभाविक प्रेम, शांति और आनंद कैसे अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 6 लव, पीस एंड जॉय यानी प्रेम, शांति और आनंद। जोसेफ एनगुयेन बताते हैं कि ये गुण हमारी स्वाभाविक स्थिति है जब हम अपने विचारों से मुक्त होते हैं और ओवर थिंकिंग या सेल्फ जजमेंट से बाहर निकलते हैं तो ये गुण अपने आप हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे इन स्वाभाविक गुणों को अनुभव किया जाए और उन्हें जीवन का हिस्सा बनाया जाए। लव। सबसे पहले बात करते हैं लव की। यह सिर्फ रोमांटिक लव नहीं है, बल्कि सेल्फ लव और अनकंडीशनल लव भी है। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को स्वीकार करना, फ्लॉज के साथ भी प्यार करना। अनकंडीशनल लव का मतलब है दूसरों से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करना। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने अपनी पास्ट मिस्टेक्स और फेलियर्स को स्वीकार किया और खुद के प्रति दया और प्यार विकसित किया। उसने देखा कि उसके रिलेशनशिप्स में भी बदलाव आया। वह दूसरों को ज्यादा पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखने लगा। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. डेली अफर्मेशंस। मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद को स्वीकार करता हूँ। 2. दूसरों की पॉजिटिव क्वालिटीज देखें, जजमेंट्स कम करें। 3. खुद को ट्रीट करें जैसे आप किसी स्पेशल फ्रेंड को ट्रीट करेंगे। पीस। अब बात करते हैं पीस की। मेंटल पीस तब आती है जब हम अपने थॉट्स से डिटैच हो जाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। ओवरथिंकिंग, पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज को छोड़ना जरूरी है। नॉन थिंकिंग स्टेट और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से इनर पीस बढ़ता है। एग्जाम्पल, एक प्रोफेशनल हर दिन स्ट्रेस में रहता था। उसने माइंडफुलनेस और नॉन थिंकिंग एक्सरसाइजेस अपनाई। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हुआ, स्ट्रेस कम हुआ और वह अपने काम में ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव हुआ। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. रोज मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करें। 2. नेचर वॉक्स और क्वाइट टाइम लें। 3. नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करें, जज न करें। जॉय। अंत में बात करते हैं जॉय की। जॉय यानी वास्तविक आनंद जो एक्सटर्नल कंडीशंस पर निर्भर नहीं करता। यह तब आता है जब हम प्रेजेंट में जीते हैं, खुद से और दूसरों से प्यार करते हैं और इनर पीस महसूस करते हैं। यह हैप्पीनेस की टेम्पोरेरी फीलिंग नहीं है, बल्कि डीप कंटेंटमेंट है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अपनी ग्रेड्स को लेकर हमेशा परेशान रहता था, लेकिन उसने डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस अपनाई। धीरे धीरे उसने अंदर से खुशी महसूस करनी शुरू कर दी, जो उसके लाइफ के हर एस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड हुई। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें। 2. छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढें। 3. मेडिटेशन और माइंडफुल एक्टिविटीज को डेली रूटीन में शामिल करें। चैप्टर 6 टेक अवे। इस चैप्टर से हम सीखते हैं कि लव, पीस और जॉय हमारी नेचुरल स्टेट है। जब हम अपने थॉट्स से मुक्त रहते हैं, सेल्फ जजमेंट और ओवर थिंकिंग छोड़ देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आते हैं। इन गुणों को डेली प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस के जरिए बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इस किताब का मूल संदेश यही है, अपने विचारों के गुलाम मत बनो, उन्हें ऑब्जर्व करो, डिटैच रहो और अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद को अपनाओ। अगर आप इस किताब की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे तो आप मेंटल पीस, हैप्पीनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, इस किताब के और भी कई चैप्टर्स हैं, लेकिन हमने इसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पिक करके आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आप शॉर्ट में इस किताब का मकसद समझ पाएं। आज हमने डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की जर्नी देखी, कैसे हमारे विचार हमारे दुख का कारण बनते हैं और उन्हें समझकर हम पीस, लव और जॉय अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा लेसन सबसे पहले अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। याद रखें, हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो सोच को समझें, उसे नियंत्रित करें और अपने जीवन में शांति और आनंद अपनाएं। धन्यवाद।